Hello and welcome to our daily news bulletin show Didi News. इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 2026 टी20 वर्ल्ड कप मैच किसके लिए जरूरी? महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में टीपू सुल्तान पर पॉलिटिक्स प्रदर्शन। बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर ओथ सेरेमनी का पीएम मोदी को इनविटेशन। फिर से ईरान को ट्रंप की वार्निंग, हो सकती है न्यूक्लियर डील लॉक। महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में 15 फरवरी संडे को टीपू सुल्तान वर्सेस छत्रपति शिवाजी महाराज वाला मुद्दा अचानक से हाई वोल्टेज डिबेट बन गया। अकॉर्डिंग टू एनडीटीवी रिपोर्ट, महाराष्ट्र कांग्रेस प्रेसिडेंट हर्षवर्धन सकपाल ने टीपू सुल्तान को शिवाजी महाराज के समकक्ष वीर बताया। एक कंपैरिजन करते हुए उन्होंने कहा कि टीपू सुल्तान ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी, इसीलिए उनकी ब्रेवरी को भी एक्नॉलेज किया जाना चाहिए। इस कमेंट के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के वर्कर्स ने विरोध किया। चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने रिएक्शन देते हुए कहा कि ये तुलना शर्मनाक और अस्वीकार्य है। उन्होंने क्लियरली कहा कि शिवाजी महाराज महाराष्ट्र की आइडेंटिटी एंड सेल्फ रूल के सिंबल्स हैं। ऐसे कंपैरिजंस लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट्स कर सकते हैं। उन्होंने कांग्रेस से अपॉलॉजी की भी डिमांड की। इसी बीच एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने टीपू सुल्तान को ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने वाला फाइटर बताया। उन्होंने कहा कि कम से कम टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को लव लेटर नहीं लिखे थे। 99 में टीपू सुल्तान की शहादत हुई, अंग्रेजों से लड़कर टीपू की शहादत हुई, जेल में बैठकर टीपू तुम्हारे वीर की तरह 6 लव लेटर नहीं लिखा अंग्रेजों को मैं माफ कर दो, तुम जो बोले मैं करता हूं। नवभारत टाइम्स के मुताबिक इस कंट्रोवर्सी की बैक स्टोरी तब शुरू हुई थी जब मालेगांव में उप महापौर ऑफिस में टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाई गई थी। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद अब इस केस में हर्षवर्धन सकपाल ने कहा है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। ये निंदनीय है और जनता को गुमराह करने की कोशिश है। इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस में एक नया चैप्टर लिखने की तैयारी की जा रही है। बांग्लादेश जनरल इलेक्शंस के बाद तारिक रहमान के शपथ ग्रहण ओथ टेकिंग सेरेमनी पर इस बार ग्लोबल स्पॉटलाइट दिख रही है। इंडियन एक्सप्रेस और ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट्स के मुताबिक इंटरिम चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने पीएम नरेंद्र मोदी समेत करीब 13 देशों के लीडर्स और रिप्रेजेंटेटिव्स को ऑफिशियल इनवाइट भेजा है। गेस्ट लिस्ट में चीन, पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, यूएई, कतर, मलेशिया, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान जैसे अहम नाम शामिल बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम मोदी को फॉर्मल इनविटेशन मिल गया है, लेकिन पीएम मोदी की जगह इस इवेंट में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पार्टिसिपेट करेंगे। भारत सरकार की तरफ से इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर दिया गया है, क्योंकि उसी दिन मुंबई में फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों के साथ प्री शेड्यूल्ड डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स हैं। ये सेरेमनी संसद के साउथ प्लाजा में होनी है और बीएनपी की बड़ी जीत के बाद इसे बांग्लादेश के पॉलिटिकल रिसेट के तौर पर देखा जा रहा है। इंटरनेशनल प्रेजेंस से ऐसे सिग्नल मिल रहे हैं कि नई लीडरशिप रीजनल और ग्लोबल रिलेशंस पर फोकस रखना चाहती है। भारत को मिला इन्विटेशन खास तौर पर दिलचस्प माना जा रहा है, क्योंकि इससे साउथ एशिया डिप्लोमेसी और बायलैटरल टाइज पर पॉजिटिव इम्पैक्ट की उम्मीदें बढ़ सकती हैं। अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर डील पर अब तक भी कोई फाइनल एग्रीमेंट नहीं हुआ है। पिछले दौर की बातचीत के बाद अमेरिका और ईरान दोनों के बीच इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक डायलॉग जारी है, लेकिन अभी तक किसी भी समझौते पर सहमति नहीं बनी है। बट रिपोर्ट्स कह रही हैं कि अमेरिका और ईरान नेक्स्ट वीक जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड में न्यूक्लियर प्रोग्राम पर सेकंड फेज डिस्कशन प्लान करने वाले हैं। ये मीट दोनों कंट्रीज के बीच फर्दर डिप्लोमेसी की तरह देखी जा रही है। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने साथ ही ये थ्रेट भी दिया है कि अगर न्यूक्लियर डील नहीं हुई तो ईरान को सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता है और अमेरिका इसके लिए तैयार है। अभी तक दोनों कंट्रीज के बीच बाइंडिंग एग्रीमेंट लॉक नहीं हुआ है, लेकिन अमेरिका के लगातार थ्रेट्स के बाद ईरान थोड़ा कूल डाउन हुआ है। 9 फरवरी से अमेरिका के कैलिफोर्निया में लापता इंडियन स्टूडेंट की डेड बॉडी मिली है। साकेत श्रीनिवासया की उम्र 22 साल थी। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक साकेत, जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बार्कले में केमिकल एंड बायोमोलिकुलर इंजीनियरिंग के मास्टर्स कर रहे थे, 9 तारीख को लेक अंजा के पास आखिरी बार देखे गए थे। उनके गुम होने के बाद लोकल पुलिस और इंडियन कॉन्सुलेट सैन फ्रांसिस्को ने मिलकर एक्सटेंसिव सर्च ऑपरेशन चलाए। इंडियन कॉन्सुलेट ने एक्सपर्ट स्टेटमेंट में कहा कि लोकल पुलिस ने मिसिंग स्टूडेंट साकेत की बॉडी रिकवर कर ली है और वो साकेत की फैमिली के साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। कॉन्सुलेट ने आगे ये भी कहा कि वो नेसेसरी असिस्टेंस देंगे जिससे साकेत की बॉडी को जल्द से जल्द इंडिया भेजा जा सके। अकॉर्डिंग टू इंडियन एक्सप्रेस, साकेत आईआईटी मद्रास से 2025 में बीटेक पूरी कर यूसी बार्कले में आगे की पढ़ाई कर रहे थे। उनका पासपोर्ट व लैपटॉप भी रिकवर किए गए बैकपैक में मिला था।
हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक उनके दोस्त और रूममेट ने बताया है कि साकेत ने हाल के हफ्तों में खुद को कम केयरिंग महसूस करना शुरू कर दिया था और ये काफ़ी डिफिकल्ट था। हालांकि पुलिस ने अभी तक डेथ के रीजंस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है। और अब बात आज के मीम की। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का मैच सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं है, ये वर्ल्ड क्रिकेट की इकोनॉमी का एक कमर्शियल जगरनॉट भी है। इस हाई प्रोफाइल फिक्सचर को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स खुद ही बताती हैं कि इस मैच का इकोनॉमिक फुटप्रिंट टूर्नामेंट लेवल से कहीं ज़्यादा बड़ा है और इसलिए ये खेल का मोस्ट कमर्शियली वैल्यूएबल गेम माना जाता है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि रेवेन्यू जनरेशन के मामले में इंडिया पाकिस्तान मैच का कितना इम्पोर्टेंस है। अकॉर्डिंग टू डिफरेंट मीडिया रिपोर्ट्स, एक इंडिया पाकिस्तान मैच आईसीसी के लिए लगभग 1600 करोड़ से लेकर 2200 करोड़ तक का रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, जिसमें ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, स्पॉन्सरशिप और एडवर्टाइजिंग कंबाइंड है। यह अकेला ऐसा फिक्सचर है जिससे आईसीसी रेवेन्यू पूल का लगभग 20% या उससे भी कहीं ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आता है। इसके अलावा इस फिक्सचर के एडवर्टाइजिंग रेट्स भी अनमैच्ड हैं। द इकोनॉमिक टाइम्स ईटी ब्रांड इक्विटी की रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस मैच के एडवर्टाइजमेंट रेट्स ऑलमोस्ट 30 to 40 lakhs तक पहुँचते हैं, ओनली फॉर 10 सेकेंड कमर्शियल स्पॉट, जो आम वर्ल्ड कप गेम्स की तुलना में डबल या ट्रिपल है। एड से मिलने वाला रेवेन्यू आईसीसी के लिए टूर्नामेंट रेवेन्यू का एक बड़ा पार्ट है। अगर ये मार्केट फिक्सचर ना होता तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ खिलाड़ियों या फैंस के डिसअपॉइंटमेंट तक ही नहीं रहता। एनडीटीवी स्पोर्ट्स डेस्क की एक रिपोर्ट बताती है कि ब्रॉडकास्टर्स को सिर्फ एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू के मामले में अप्रॉक्स 200 to 250 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ जाता और आईसीसी को 2200 करोड़ तक का कमर्शियल शॉर्टफॉल झेलना पड़ सकता था। ये फिगर्स बताते हैं कि ब्रॉडकास्टर्स, स्पॉन्सर्स, मीडिया प्लेटफॉर्म्स और आईसीसी का बिजनेस मॉडल इस फिक्सचर के सक्सेस पर डिपेंड करता है। सबसे बढ़िया कमर्शियल फ़ायदा जो है ब्रॉडकास्टर्स, मीडिया राइट होल्डर्स को होता है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान मैच में एड रेट्स और व्यूअरशिप स्पाइक करते हैं। ब्रांड्स हाई विजिबिलिटी स्लॉट्स के लिए पहले से हैवी स्पेंडिंग करते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी टूर्नामेंट या मैच का बॉयकॉट करता है तो उसे फाइन, पेमेंट रुकने और ब्रॉडकास्टर्स की तरफ से लीगल एक्शन जैसे रिस्क झेलने पड़ सकते हैं। पीसीबी को आईसीसी से कुल रेवेन्यू का सिर्फ 5.75% हिस्सा मिलता है, इसलिए मैच ना होने पर उसे पैसों के साथ साथ क्रेडिबिलिटी का भी बड़ा झटका लग सकता है। वहीं बीसीसीआई की कमाई आईपीएल जैसे बड़े सोर्सेज से डाइवर्सिफाइड है, इसके लिए ये नुकसान थोड़ा कम है। मद्रास हाईकोर्ट से जुड़ा एक सीरियस मामला चर्चा में है। हिंदुस्तान टाइम्स और द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट्स के मुताबिक मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस एम निर्मल कुमार ने केस की सुनवाई से खुद को रेस्क्यू कर लिया। ये कदम तब आया जब कोर्ट की नॉलेज में एक रिप्रेजेंटेशन लाया गया। ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन फॉर जस्टिस यानी AILAJ ने आरोप लगाया एक सीनियर एडवोकेट ने अपने क्लाइंट से 50 लाख रुपए लेकर फेवरेबल ऑर्डर दिलाने का दावा किया। जज ने ट्रांसपेरेंसी दिखाते हुए मामले को चीफ जस्टिस के पास भेजा, जिसके बाद उसे विजिलेंस सेल को एग्जामिन करने के लिए रेफर किया गया है। केस से रिलेटेड सीनियर एडवोकेट ने सभी आरोपों को टोटली फॉल्स बताया है। ये पूरा घटनाक्रम जुडिशियल एथिक्स और अकाउंटेबिलिटी को लेकर बड़े क्वेश्चंस रेज कर रहा है। लैला मजनू के बाद अब आएगी हीर रांझा। इस प्रोजेक्ट के लिए इम्तियाज़ अली और एकता कपूर फिर से एक साथ आ रहे हैं। लैला मजनू 2018 में आई थी और इसमें क्लासिक लव स्टोरी को कश्मीर के बैकड्रॉप में दिखाया गया था। अविनाश तिवारी और तृप्ति डिमरी ने इसमें लीड रोल किए थे। ये वो फिल्म है जिसे पिछले साल रिलीज भी किया गया था और इसका बढ़िया रिस्पॉन्स मिला था। हीर रांझा फिल्म लैला मजनू फ्रेंचाइज का चैप्टर 2 होगी। इस फिल्म को साजिद अली डायरेक्ट करेंगे और इम्तियाज़ अली प्रेजेंट। फिलहाल फिल्म के लीड कास्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जल्द ही ये फिल्म फ्लोर पर जाएगी। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने का गालिब ये ख्याल अच्छा है। ये मशहूर शेर लिखने वाले मिर्ज़ा गालिब की आज डेथ एनिवर्सरी है। उनका इस शेर जितना ही मशहूर किस्सा बताते हैं। 1857 के रिवॉल्ट में गालिब के बहुत से रिलेटिव्स और फ्रेंड्स मारे गए थे। इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट मुगल एम्पायर से रिलेटेड मुस्लिम्स को अरेस्ट करने लगी। इसमें गालिब भी इंक्लूडेड थे। जब ब्रिटिश ऑफिसर ने गालिब से पूछा क्या वो मुसलमान है, तो गालिब ने कहा जी आधा मुसलमान हूँ। ऑफिसर ने पूछा व्हाट डू यू मीन। इस पर गालिब ने जवाब दिया शराब पीता हूँ, सुअर का गोश्त नहीं खाता। इस वीकेंड आप भगवती शरण वर्मा की चित्रलेखा पढ़ सकते हैं। ये डांसर चित्रलेखा योगी महाप्रभु और बीज गुप्त की कहानी है, जहां पाप, पुण्य, सेक्रीफाइस और मोरालिटी जैसे सवाल खुलकर सामने आते हैं। एक तरफ सेल्फ कंट्रोल का रास्ता है तो दूसरी तरफ लिव लाइफ लाइक देयर इज नो टुमारो की फिलॉसफी। इन दोनों पोल्स अपार्ट रास्तों के बीच खड़ी चित्रलेखा इज अ वुमन जो अपने डिसीजन खुद लेना चाहती है, सोसाइटल डेफिनेशन से अलग। दिस नोवेल इज नॉट जस्ट अ स्टोरी बट अ डिस्कशन।
क्या सिंस एक्शन से डिसाइड होते हैं या इंटेंशन से? लाइफ को खुलकर जीना चाहिए या बस सेक्रीफाइस करते रहें? चित्रलेखा आपको सोचने पर मजबूर करती हैं कि मोरालिटी कोई तय रूल नहीं बल्कि पीओवी है। आज के न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। कैमरे के पीछे हैं हमारे साथी आशीष, इसे एडिट किया है हमारे साथी कमल ने। देखते रहिए जिंदाबाद। बाय बाय।